हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 ट्राइंगल चैप्टर। हम लोगों ने शुरू किया है चैप्टर नंबर 6 और उसके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको जो प्लेलिस्ट का है पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हमारे पास और कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन फिगर डी, ये जो फिगर है हमारे पास ये उसका फिगर है, ठीक है। तो फिगर में बोला गया है डीई पैरेलल टू एसी है, ठीक, डीई पैरेलल टू एसी है, डीएफ पैरेलल टू एई है, तो डीएफ जो है वो पैरेलल टू एई है। हमको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन में ई सी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको ऐसा पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट दिया हो, सीधा आपको एक चीज करना है, आपको पहले तो थेल्स थ्योरम से जितना आप निकाल सकते हो उतना आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डीई पैरेलल एसी ये कौन से वाले ट्राइंगल में है, ठीक है। तो डीई पैरेलल एसी, अब जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाओगे ना ए बी सी, तो उसमें आपको दिख जाएगा ए बी सी में डीई पैरेलल एसी। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसा, ठीक है। यहां बी है, यहां ए है, यहां सी है, यहां पे डी और यहां पे ई है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब ध्यान से सुनो, इन ट्राइंगल एबीसी अगर मैं लिखता हूं, ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास डीई पैरेलल टू एसी ना, एसी गिवन है भैया, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है कि भाई डीई पैरेलल टू एसी है। अब थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दोनों साइड को काटती हुई जा रही हो, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि अगर डीई एसी के पैरेलल है और डीई बाकी दोनों साइड्स को, याद रखिएगा, बाकी दोनों साइड्स को डीई बीसी और एबी को डिवाइड करती हुई जा रही है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं बीई अपॉन में ई सी, ध्यान से सुनिएगा, बीई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन में डी। यहां लिख सकते हैं बी डी अपॉन में डी, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम उसी तरीके से अगर आप लिखोगे, इसी तरीके से अगर आप लिखोगे, तो दूसरे ट्रायंगल में एक ट्रायंगल हमको और बोला हुआ है डी एफ पैरेलल टू ए। तो डी एफ पैरेलल टू ए किसमें? अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, डी एफ पैरेलल टू ए। अब देखो ट्रायंगल ए बी ई, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है। इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल निकाल लो, डी एफ, यहाँ पे डी एफ पैरेलल टू ए है, ये है आपका डी और ये है आपका एफ। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल टू ए है। अब ध्यान से सुनो, ए बी ई में ट्रायंगल ए बी ई है ना, इन ट्रायंगल ए बी ई हमको दिया हुआ है डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो भाई थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, अगर डी एफ पैरेलल टू ए ई है और डी एफ बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता हुआ जा रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने थेल्स थ्योरम से पढ़ा है, यानी कि बीई को वो दो सेम रेशियो में, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू ए बी को भी वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनिए, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर कोई लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो ट्राइंगल के और बाकी दोनों साइड्स को डिवाइड करती हुई जा रही हो, काटती हुई जा रही हो, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहां पे हमने वही लगा के डिवाइड किया। अब ध्यान से सुनो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो बी डी अपॉन डी ए दिख रहा है तुमको, और यहाँ पे भी आपको बी डी अपॉन डी ए दिख रहा है। अगर ये दोनों बेटा आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है, फिर से ये इसी के इक्वल है ना, इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो ये भी दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, समझ गए।
ध्यान से सुनिएगा, यानी कि बी ई हमारे पास अपॉन में ई सी इक्वल्स टू आ जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है, समझ गए? तो यही तो हमको प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन में एफ इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, है ना? समझ आया? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो चुका है सॉल्व। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे के क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो लगाते रहिए। नहीं आते हैं तो उसके लिए तो मैं हूं ही, पर पीछे के जो क्वेश्चन ऑलरेडी लग चुके हैं उनकी प्रैक्टिस आप करना नहीं छोड़ेंगे, रिविजन करना नहीं छोड़ेंगे। कोई डाउट आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप मेरे लिए हर वीडियो की, किसी भी वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है कि मैं आपके कमेंट ना पढ़ सकूं। ठीक है, बड़े होने के बाद भी आपके चैनल कमेंट तो आपके आते ही हैं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई और भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। और आपके हर एक कमेंट, हर एक डाउट का सोल्यूशन वो मैं ला के दूंगा आपको। कैसे भी ला के दूंगा, पर मैं ला के दूंगा आपको। ठीक है, डाउट्स आपको जरूर मेंशन करने हैं, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, रिवीजन आपको जरूर करना है। एक एक क्वेश्चन का, सिंगल क्वेश्चन कोई भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। पीवाईक्यू वगैरह हम लोग जल्दी ही इसमें सॉल्व करेंगे, एक बार चैप्टर फिनिश हो जाए सारे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।